A precious evening to all of you. Today we will discuss the other types of adverb. So the next type of adverb is adverbs of time, right? अभी जो हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, इसमें हम एडवर्ब के टाइप्स को एडवर्ब को कवर कर रहे हैं. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू, अगर आपने हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है उनको चेक नहीं किया है तो सीक्वेंसली आप जाके चेक करें, जिससे ये क्लास और साथ ही साथ आने वाली सभी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आए. So kind for your information, I would like to introduce myself. I am Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagod. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे the third type of adverb, which is adverbs of time. Dear students, आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि adverb, कल हमने रिकॉल किया था कि adverb क्या होते हैं. तो अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कल के लेक्चर को देखें. और कल हमने फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को कवर कर लिया था. आज हम आगे के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम. डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे वर्ड्स, एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब को डिफाइन करना, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट. तो ऐसे वर्ड्स जो टाइम को और ज्यादा डिफाइन करेंगे, राइट, जो टाइम को डिफाइन करने वाली वर्ब्स है उनको और ज्यादा डिफाइन करेंगे, वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. या मैं आपको दूसरे शब्दों में अगर समझाऊं तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट्स व्हेन एन एक्शन इज डन. कोई भी काम किस समय में हुआ है, इस चीज को बताते हैं कौन? एडवर्ब ऑफ टाइम. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइम को बताने वाली जितने भी वर्ब हैं उनको और डिफाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं. या फिर कोई भी काम किस समय में हुआ है उसको बताने के लिए जिस भी वर्ड्स का यूज किया जाता है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं, राइट. तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो टाइम को डिफाइन करते हैं या इन वर्ब्स को डिफाइन करते हैं? जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, इमीडिएटली, अर्ली, एटसेट्रा. ऐसे जितने भी वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको इनके लिए क्वेश्चन बनाना है या इस जो ये वर्ड है, जो ये एडवर्ब है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे? व्हेन, राइट. टाइम के लिए अक्सर व्हेन का ही यूज होता है, ठीक. कोई कहीं जा रहा है तो कब जा रहा है, राइट. तो ऐसे ही व्हेन का यूज करके हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सी केम टू माई होम यस्टरडे, माई हाउस यस्टरडे. वह कल मेरे घर आई, राइट. तो अब आप इस सेंटेंस में देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब पढ़ रहे हैं. तो वर्ब कौन सी है यहाँ पे? तो केम. वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, राइट. तो इस कब वो हमारे घर आई, तो यहाँ पे यस्टरडे जो वर्ड है, कल, जो कि आने को डिफाइन कर रहा है कि वो उसका टाइम बता रहा है कि वो जो लड़की है वो कब घर आई, तो कल घर आई. तो इस वर्ब को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि किस टाइम पे वो घर आई, ये वर्ड यस्टरडे. इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा, या ये एक एडवर्ब कहलाएगा, राइट. द नेक्स्ट एग्जांपल इज रोली गोज टू स्कूल डेली. अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो गोज वर्ड है ये क्या है? वर्ब है, राइट. अब वो जाती है और डेली जाती है, तो यहाँ पे रोज प्रतिदिन जाने को जो ये वर्ड डेली डिफाइन कर रहा है ये क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा. आई जस्ट होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, विच इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर. ये क्या होते हैं? तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी काम कितनी बार हुआ होता है उसको बताते हैं. देखिए, एडवर्ब ऑफ नंबर डिनोट्स हाउ ऑफन कैन एक्शन इज डन. कोई भी काम कितनी बार हुआ है, ठीक, उसको बताता है. कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि ऐसे एडवर्ब्स में आते हैं? तो वंस, ट्विस, ऑफन,
seldom, always, etc. देखिए, are known as adverbs of number. ऐसे जितने भी words होंगे वो क्या कहलाएंगे? Adverbs of number कहलाएंगे. With the help of example हम और अच्छे समझते हैं. She seldom goes to market. Seldom means क्या होता है? कभी कभी. Seldom means होता है कभी कभी. तो वह कभी कभी मार्केट जाती है, राइट? अब देखिए, ये जो goes वर्ड है ये क्या है? ये जो goes है ये हमारा verb है? और इस वर्ब को कौन सा वर्ड जो डिफाइन कर रहा है? जाने को ये वर्ड डिफाइन कर रहा है सेल्डम, मींस कभी कभी जाती है, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है. अब ये कैसा एडवर्ब कहलाएगा? तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर, क्योंकि ये बता रहा है कि कितनी बार जाती है, तो कभी कभी जाती है, जाने के नंबर्स को बता रहा है, राइट? द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही ऑफन कम्स टू माय हाउस. वह अक्सर मेरे घर आता है. कम्स मीन्स होता है आना. आना मतलब ये जो कम्स वर्ड है ये एक वर्ब है, राइट? और इस आने को ये जो वर्ड डिफाइन कर रहा है ये एडवर्ब है. तो ये एडवर्ब कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ नंबर. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि वह अक्सर मेरे घर आता है, राइट? कब आता है? अक्सर आता है. तो इस वर्ब को इस एडवर्ब ने इस तरीके से डिफाइन किया, इसीलिए ये कहला जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर. यहाँ पे क्या बता रहा है? टाइम को, इसीलिए वो कहला जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो आई जस्ट होप ये जो दो और टाइप थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. एडवर्ब को बहुत अच्छे से समझने के लिए और सीखने के लिए आप हमारी इस पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज से बने रहें, जुड़े रहें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.